ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे शिव भक्तों। नवग्रह की जो हमारी स्पेशल सीरीज बन रही है, आज हम चर्चा करेंगे चंद्र ग्रह के बारे में, प्लैनेट मून के बारे में। और नवग्रह की बाकी वीडियो सीरीज की तरह ही चंद्रमा में भी हमारी टोटल जो है 7 वीडियो बनेंगी, 3 अलग अलग इसके मुख्य डिविजन्स में। पहला है इंट्रोडक्शन टू मून, दूसरा होगी हमारी रेमेडी, और तीसरी हमारी होगी जो हमारे चंद्र ग्रह को शांत या बूस्ट करने के लिए जो इसके रत्न और उपरत्न है। तो आज की सीरीज हम शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम समझते हैं चंद्रमा को। आपके कुंडली में चंद्रमा अच्छा है, बुरा है, अच्छा होने पे क्या लक्षण होते हैं, बुरा होने पे क्या होता है, किस किस तरीके की अलग अलग मुश्किलें आती हैं, अपना जो मेंटल परेशानियां क्या होती हैं, रिलेशनशिप की परेशानियां किस तरीके की आती हैं, और स्पेशली यदि आप चंद्रमा से जुड़े जॉब, बिजनेस या करियर में हैं तो क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन पर मैं आपको प्रैक्टिकली सारी चीजें समझाता हूं। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि आज हम देखिए शुरू करेंगे पार्ट 1, क्योंकि है हमारा चंद्रमा का, मून का इंट्रोडक्शन। इसके हमारे 3 वीडियो पार्ट होंगे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा डिटेल में मैं आपको हर चीज समझाता हूं, ताकि आपको और किसी भी चीजों को रेफर करने की और कंफ्यूज होने की जरूरत ना पड़े। तो सबसे पहले ये हमारे जैसे जो है चंद्रदेव हैं, हिरण पर ये सवार हैं, और आपको पता ही है कि हमारे भोलेनाथ, हमारे शिव जी, हमारे महादेव के सिर पर ये शोभायमान होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आज हम समझेंगे कि चंद्रमा, मून, इसका इंट्रोडक्शन, कौन है आखिर चंद्रमा, चंद्रमा के सीक्रेट्स क्या हैं, चंद्रमा और ज्योतिष में क्या संबंध है, चंद्रमा के खराब कॉम्बिनेशन, चंद्रमा के खराब सिम्टम्स, अच्छे चंद्रमा के क्या लक्षण और उससे क्या आपको बेनिफिट होगा, चंद्रमा के कारण आपका स्वास्थ्य और इश्यूज, और चंद्रमा से रिलेटेड आपकी जॉब और बिजनेस। तो ये हमारी पहली जो इंट्रो सीरीज है, जिसमें 3 अलग अलग वीडियोस हैं, ये हमारी पूरी रूपरेखा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे शिव भक्तों, मैं आपको बहुत ही डीप सीक्रेट बताता हूं जो आपको पता नहीं होंगे, और हमारे भगवान शिव ने भी आखिर उनको अपने सर पर क्यों रखा, उसका डीप कारण क्या है। चंद्रमा को बचाना तो था ही दक्ष के श्राप से, लेकिन उसकी डीप सिंबलाइजेशन क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले समझिए कि चंद्रमा जो है हमारे मन को कंट्रोल करता है, और चंद्रमा बहुत ही ज्यादा चंचल है। क्यों चंचल है? क्योंकि इसमें गति बहुत तेज है। ये बहुत तेजी से अपना रोटेशन पूरा करता है, जिसकी अभी हम पूरी चर्चा करेंगे। और दूसरा मैं तो ये भी कहूंगा कि जिसका चंद्रमा दूषित हो जाता है वो करप्ट भी हो जाता है मन से। इसके पीछे भी हमारी पुराणों की एक स्टोरी है। देखिए, पुराण में जो भी स्टोरी हमारी है वो मैंने कई बार आपको बताया, मल्टी लेयर सिस्टम उसमें है। इसी तरीके से जो पुराने हमारे मंदिर हैं, उनमें हमारी मूर्तियां हैं, कुछ बताया जा रहा है, वो मल्टी लेयर में है। एक ने उड़ता उड़ता समझ लिया, ज्ञान वाले ने ज्ञान तत्व से ले लिया, भक्ति वाले ने भक्ति ले लिया। तो इस तरीके से अलग अलग तत्व हैं, अलग अलग डीप लेयर में काम होता है। तो सबसे पहले समझिए कि चंचल चंद्रमा, आखिर मैं इसको चंचल चंद्रमा क्यों कह रहा हूं। तो देखिए, मून का जो साइकिल है आपको पता ही है कि हमारे सारे जो पेड़ पौधों की ग्रोथ होती है, ह्यूमंस की जो फर्टिलिटी है, मतलब कि बच्चे पैदा करने की जो शक्ति है, शुक्र के अलावा चंद्रमा भी काफी रोल प्ले करता है इसमें। और जो इंसानों की फिजिकल ब्यूटी है, ये सारी चीजें जो है मून कंट्रोल करता है। मून को सोम से, जो सोम है डिवाइन नेक्टर है, इससे भी इसको लिंक माना जाता है। जबकि जो चंद्रमा है और सोम है अलग है, लेकिन कई सारी जगह क्योंकि एक ही शब्द के कई मतलब होते हैं, इसको कोरिलेट और कंफ्यूज भी लोग कर जाते हैं। तो इसकी अभी हम चर्चा करेंगे सोम की। सबसे पहले आप ये समझिए कि ये चंचल क्यों है, क्योंकि मैंने आपको बताया बहुत तेज है। ये बड़ी तेजी से ट्रांजिट करता है, मतलब चलता है। एक नक्षत्र में एक दिन में ये मूव कर जाता है, और आप जानते ही हैं कि हर नक्षत्र में 9 पद होते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे जो राशि और नक्षत्र है हमारे जन्म के समय के, उसको ये कंट्रोल करता है। और इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीजें और भी हैं जो लॉजिकली जिस पे बात करी जाए कि देखिए, जो चंद्रमा है उसकी अपनी कोई तेज नहीं है, उसको जो तेज मिलता है सूर्य से मिलता है।
अर्थ ही एक ऐसी चीज है जिसमें लाइफ फॉर्म है, जिसको हम जानते हैं, और जो बाकी अगर कहीं लाइफ फॉर्म अलग यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में अगर होंगी भी, मल्टीवर्स में, तो उस पर अभी हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। हम तो पृथ्वी पर रहते हैं, मिल्की वे आकाश गंगा में रहते हैं। तो यहां पर आप सोचेंगे कि जो मून है वो तो सैटेलाइट है आपकी भाषा में, जो हमारी मॉडर्न साइंस की भाषा है, और जो हमारी अर्थ है वो प्लैनेट, ग्रह होने के बावजूद भी ज्योतिष में नहीं है। इसी के साथ ही जो सूर्य भी है, दैट इज अ स्टार। सूर्य जो है वो सितारा ही है, वो कोई प्लैनेट तो नहीं है। तो ज्योतिष में जो चीजें हैं अलग तरीके से बहुत सोच समझ के हमारे ऋषियों ने बनाई हैं, क्योंकि चंद्रमा इतना ज्यादा पृथ्वी के करीब है कि वो एक ग्रह की तरह ही हमें इन्फ्लुएंस करता है, और सेम जो लॉजिक है वो सूर्य के लिए भी है। अब पृथ्वी खुद ग्रह क्यों नहीं है? क्योंकि सृष्टि को देखने के लिए कोई दृष्टि होनी चाहिए। अगर कोई दृष्टा ही नहीं है तो सृष्टि भी नहीं है। ये आप जब वेदांत का जो गूढ़ रहस्य वो समझेंगे, अगर कोई देखने वाला नहीं है तो कोई संसार भी नहीं है, जो अल्टीमेट रियलिटी और ट्रुथ है। तो इसी में ही, क्योंकि हम पृथ्वी में रहते हैं और हमारे अंदर जीवन है, हम एक दृष्टा हैं, इसलिए जो पृथ्वी है वो एक प्लैनेट या ग्रह में नहीं है, क्योंकि ये बाकी प्लैनेट्स के कारण हमारे ऊपर, जो इंसान है, जो पृथ्वी है, उस पर असर डल रहा है। तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। कभी मैं इसकी डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसमें सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा को लेकर हम और ज्यादा डिस्कशन करेंगे। थोड़े टॉपिक्स इसमें मैंने कवर करे हैं, तो ये आपका कंफ्यूजन दूर हो गया। तो अर्थ जो है हमारी, और जो हम उसमें मनुष्य हैं, क्योंकि मनुष्य में ही विवेक है, जीवन है, सब कुछ मनुष्य के द्वारा ही है। तो यहां पर अर्थ एज अ ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्व कर रहा है। और अर्थ को भी सही भाषा में अगर हम कहें तो अर्थ का मतलब भी सीधे सीधे मनुष्य है। पशु पक्षी पेड़ पौधे तो हैं, लेकिन उनमें इतनी विवेक या चेतना नहीं है। तो मनुष्य नहीं है तो कुछ नहीं है, मेरा तो ये मानना है। आप जरूर इससे सहमत होंगे। अगर ह्यूमन बीइंग्स ही नहीं होते, ह्यूमन काइंड ही नहीं होती, तो ये तो कोई भी चीज नहीं होती, ना करुणा होती, ना कृपा होती, ना ज्ञान होता, ना भक्ति होती। तो ये मैंने आपको बता दिया। तो मेन क्या है कि अ प्योर माइंड इज फ्री फ्रॉम सिंस। अगर हमारा मन शुद्ध नहीं है तो हमारे से अनगिनत तरीके के पाप होंगे। क्यों होंगे? माया के कारण कई पाप होंगे। लोभ, घृणा, आपकी वासना, बहुत सारी चीजें हैं, क्रोध, मोह। तो एक चंद्रमा का स्टेबल होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और क्योंकि चंद्रमा बहुत तेजी से चेंज होता है, 15 दिन तो वो वैसे ही वीक रहता है, फिर चंद्र ग्रहण भी होते हैं, फिर चंद्रमा दूसरे ग्रहों के साथ बैठकर भी दूषित हो जाता है, दूसरे खराब ग्रहों की उस पर दृष्टि भी पड़ जाती है, अंश बल भी बहुत बारी उसका कम होता है। इसलिए मेंटल जो इनस्टेबिलिटी है उसके बहुत ज्यादा केसेस होते हैं। ये एक सिंबलाइजेशन है कि चंद्रमा ने तो अपनी एक ही पत्नी को सारा प्रेम या सारा ध्यान दिया, बाकी जो 26 नक्षत्र पत्नियां थी, जो दक्ष की पुत्रियां थी पूरी 27, तो उन्होंने अपने पिताजी से शिकायत करी और दक्ष ने उनको जो है एक श्राप दे दिया। और उस श्राप से बचाने के लिए भगवान शिव को उनके अपने सर पर धारण करना पड़ा, क्योंकि भगवान शिव की शरण में जो भी जाएगा, कैसा भी वो होगा, आदमी होगा, पापी होगा, किसी भी तरीके का कमजोर होगा, उसको भगवान शिव अपनी शरण में ले लेते हैं। इसीलिए भगवान शिव को शशिधर भी कहा गया है, शशि को धरने वाला। तो जो चंद्रमा का ह्रास होना था, चंद्रमा ने मरना था, वो मरा तो नहीं भगवान शिव की कृपा से, लेकिन श्राप था, तो श्राप खाली नहीं जाएगा। इसीलिए चंद्रमा की जो हमारा घटना और बढ़ना है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष है, ये हमारा घटता है, जिसमें एक पूरे 15 दिन चंद्रमा वीक होते चले जाता है, और उसके बाद जो है चंद्रमा फिर से अपनी ऊर्जा पकड़ता है, और पूर्णिमा के दिन वो फुल एनर्जी में होता है। तो ये हल्का सा मैंने आपको मतलब समझाया। तो चंद्रमा बड़ा ही चंचल है, यही सबने शुरू करी थी। तो ये आपको याद रखनी है कि आपका भी चंद्रमा, आपका भी मन जो है बहुत ही ज्यादा
चंचल है, बड़े टप्पे खा खा के वो चलता है। दूसरी चीज है चंद्रमा करप्ट है, क्योंकि जब वो दूषित हो गया, जब किसी का मन दूषित हो गया, और अधिकतरों का मन दूषित ही है, तो वो कई सारे जो है पाप हमसे करवाता है। तो चंद्रमा ने भी पुराणों के हिसाब से सबसे पहले क्या पाप करा, वो मैं आपको स्टोरी बताता हूं, तो उससे आप समझेंगे कि अरे चंद्रमा ऐसा भी कर सकता है। तो पुराणों के हिसाब से मैं आपको चंद्रमा की एक कहानी बताता हूं, जिससे आपको समझ आएगा कि अरे जो चंद्रमा है वो इतना ज्यादा दूषित या खराब भी हो सकता है, क्योंकि सारा खेल जो है हमारे मन का है। और आगे चलकर हम और देखेंगे कि चंद्रमा है तो पुरुष, लेकिन उसको माना जाता है स्त्री हमारे ज्योतिष में। और अलग अलग धर्मों की अगर हम बात करें, वर्ल्ड फिलॉसफी या वर्ल्ड एस्ट्रोलॉजी या वर्ल्ड अकल्ट साइंस की, तो उसमें चंद्रमा को किस किस हिसाब से क्या क्या माना जाता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि चंद्रमा आखिर करप्ट क्यों है, और उसने ऐसा क्या बड़ा कांड करा जिसके कारण चंद्रमा को मैं करप्ट चंद्रमा कह रहा हूं। तो देखिए, पुराणों के अनुसार कथा इस प्रकार है कि चंद्रमा जो है वो जो देवी तारा थी उनकी ब्यूटी से जो है प्रभावित हो गया, और उन्होंने उनको डिजायर करा कि ये मेरे को मिल जाए, और उनका अपहरण कर लिया। और तारा कौन थी? जो देवगुरु बृहस्पति हैं उनकी जो है पत्नी थी। और चंद्रमा ने क्या करा, तारा को अपहरण करने के बाद, भोगने के बाद भी छोड़ा नहीं। बहुत देवों ने कहा कि भाई उनको देवगुरु बृहस्पति के पास जाने दो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और फिर चंद्रमा और बृहस्पति के बीच में वॉर शुरू हो गया, मतलब कि युद्ध शुरू हो गया, और देव और दैत्य भी उसमें जुड़ गए। और दैत्यों का काम तो हमेशा उल्टा पुल्टा होता ही, आपको पता ही है। तो वो चंद्रमा को सपोर्ट करने लग गए, और जो देव हैं वो बृहस्पति को सपोर्ट करने लग गए। और इस तरीके से तारा काम्या वॉर जो है, जो युद्ध है, वो शुरू हो गया, और बड़ा उसमें प्रॉब्लम होने लग गई पूरी जो आपस में। और इस भीषण युद्ध को रोकने के लिए ब्रह्मा जी को बीच में आना पड़ा, और उन्होंने चंद्रमा से कहा कि तारा को, जो देवगुरु बृहस्पति हैं, उनको लौटाया जाए, और इस तरीके से जो तारा है बृहस्पति जी के पास लौटी। और बाद में कुछ टाइम बाद क्या हुआ, तारा ने एक बहुत ही सुंदर बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम बुध था। वो बहुत ही ज्यादा सुंदर और बहुत ही ज्यादा चार्मिंग था। चंद्र ने कहा भाई ये तो मेरा बेटा है, ये मेरे को दिया जाए, क्योंकि ये तो मेरे से ही पैदा हुआ होगा, और इसका जो संस्कार है वो मैं ही करूंगा। और बृहस्पति ने कहा नहीं, ये तो मेरी पत्नी का है, ये मेरा होगा, ये तो बहुत तेजवान है, बड़ा ही ब्यूटीफुल है, तो ये मेरा ही जो है पुत्र होगा। अब इसमें बड़ा कंफ्यूजन हो गया। तो फिर जो देवी तारा है उनसे पूछा गया कि आप तो माँ हैं, आप जानती होंगी, कि आप बताइए कि ये किसका पुत्र है। तो देवी तारा ने कहा कि ये जो पुत्र है ये चंद्र का पुत्र है। और इस तरीके से जो चंद्रमा है बुध को अपने साथ ले गया, और जो उनकी मेन पत्नी थी रोहिणी, उन्होंने उनको पाला। इस तरीके से बुध को किसने पाला? जो शुरुआती उनका जीवन है चंद्र ने, और चंद्र की जो मेन पत्नी थी रोहिणी, उन्होंने इसको पाला। इस तरीके से चंद्रमा ने देखिए हेरफेर करी। तो चंद्रमा को क्या है कि उसने लस्ट करा, और किसका लस्ट करा? अपनी टीचर की वाइफ का, मतलब अपनी गुरु माता का। ये एक बहुत ही बड़ा ब्रह्म हत्या की तरह पाप होता है, एक तरीके से वो माँ होती है। तो इस तरीके से नाम खराब हो गया टीचर का भी, बदनामी हुई बृहस्पति की, और खुद की तो हुई। आगे चलकर इनको दक्ष का जो श्राप है वो भी भोगना पड़ा, जिसके कारण इनको लेप्रेसी और पैरालिसिस हुआ, जिससे जो फेजिंग ऑफ द मूनलाइट है वो हुआ, तो इनको अपना कर्मफल मिला। तो इस तरीके से ये याद रखिए कि अगर चंद्रमा आपका करप्ट हो जाए तो आप बहुत गलत काम कर सकते हैं। और बड़े ही स्ट्रेंज है कि देखिए मून जो है कैंसर राशि में, कर्क राशि में, जो कि बृहस्पति की है, इसमें ये उच्च का होता है। और देखिए बहुत ही स्ट्रेंज क्या है कि जुपिटर, जो देवगुरु बृहस्पति, हमारा बृहस्पति ग्रह है, वो सबसे बेस्ट का होता है कैंसर में, कैंसर राशि में, जो कि मून का हमारी राशि है, कर्क राशि है।
तो ये देखिए कि किस तरीके से ज्योतिष में चीजें आपस में जुड़ी हैं। ऐसा ही मैंने आपको और ग्रहों के बारे में भी एक दिन बताया था। तो ये भी कितना स्ट्रेंज चीजें हैं कि आपस में सपोर्ट के कारण ही वो अपनी उच्च राशि में हो सकता है, वरना कंटिन्यू फाइट होगी। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, यहाँ पर मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि चंद्रमा को कई बारी हम बहुत ही ज्यादा हल्के में ले लेते हैं। हम मंगल का उपाय, राहु का उपाय, शनि का उपाय, इसी में बुध का उपाय, इसी में भागते रहते हैं और चंद्रमा का सोचते हैं बड़ा छोटा सा है, वीक सा है, ऐसे ही पड़े रहे, इसका क्या करना है। लेकिन जो सबसे ज्यादा असर डालता है वो चंद्रमा डालता है। चंद्र से ही राशि बनी, चंद्र से ही नक्षत्र बना। हमारा मन जो है, सारे जो हमारे कर्मकांड है, अच्छे हैं, बुरे हैं, पाप हैं, पुण्य हैं, वो उसमें चंद्रमा का बहुत ही ज्यादा रोल है। और चंद्रमा हमारे जीवन में डेली बेसिस पे ये चीजों को कंट्रोल करता है। तो चंद्रमा को कभी भी आप हल्के में मत लीजिए। चंद्रमा को आप अच्छे ढंग से उसको समझिए, जो मैं आपको आगे बताऊंगा कि आपका चंद्रमा अच्छा है या बुरा है। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, अभी आपने 2 कथाएं समझी, सीक्रेट समझा। अब जो लोग साइंटिफिकली और लॉजिकली चंद्रमा को, मून को समझना चाहते हैं, उनके लिए मैंने एक ही स्लाइड लगाई है, क्योंकि मकसद सारी वीडियो का मेरा यही होता है कि जो पुरानी हमारी वैदिक नॉलेज है उसको लेके रिसर्च करके आजकल के समय में मॉडर्न इंटरप्रिटेशन, सिंबलाइजेशन क्या हो सकती है, लॉजिकली साइंटिफिकली उसमें क्या हम इनपुट दे सकते हैं, क्या रिलेशन हम ढूंढ सकते हैं और किस तरीके से ये चीजें हमारे जीवन में काम कर रही हैं या कर सकती हैं, यही मेन उद्देश्य है। तो देखिए, जो मून है पूरे वर्ल्ड वाइड बहुत ही ज्यादा इसमें जो है साइंटिस्ट जो है रिसर्च कर रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट रिसर्च कर रहे हैं, अनगिनत इस पे रिसर्च पेपर लोगों ने अपने पब्लिश कर रखे। इस पे अगर हम मोटा मोटी बात करें, एज अ मॉडर्न पर्सन अगर आप बात करते हैं, जो आप सभी लोग देख रहे हैं इस मॉडर्न युग में ही हैं, सब लोग पढ़े लिखे हैं, साइंस सबने पढ़ी है, तो उस दृष्टि से अगर हम देखें तो जो हमारे टाइड्स का रेगुलेशन है, हमारा जो अर्थ की जो टिल्ट का स्टेबलाइजेशन है कि जो हमारी पृथ्वी है वो एक सर्टेन एंगल में ही घूम रही है, उसका अपना एक बड़ा फायदा भी है। जो नाइट टाइम में रोशनी होती है, जो कि हमारे कीट पतंगों के लिए और जो नॉक्टर्नल हमारे प्राणी हैं बहुत सारे, उनके लिए क्यों जरूरी है, और उससे हर चीज जो है हमारी फूड चेन में और ग्रोथ में लिंक्ड है, आपको पता ही है, उसको ये करता है। अगर बिल्कुल अंधेरा हो जाए और पूरे 365 दिन मतलब जिंदगी भर अगर रात को चंद्रमा का उजाला ना हो तो उसके कारण भी कई परेशानियां जो हैं वो हो सकती हैं। वाइल्ड लाइफ का जो इन्फ्लुएंस है, बहुत सारे जो एनिमल्स हैं, आपको पता है कि रात को ही देखते हैं और उसमें शिकार भी रात को करते हैं। उसमें जो चंद्रमा है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ह्यूमन बायोलॉजी पे जो हमारा स्लीप पैटर्न और मूड है, उसमें भी माना यह गया है कि चंद्रमा जो है हमारे स्लीप पैटर्न और मूड को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। कभी मैं एक विस्तार से वीडियो बनाऊंगा कि जिनको इंसोमेनिया, नींद नहीं आ रही, बहुत ज्यादा परेशान है, परेशानी हो के उनका शरीर खराब हो रहा है, तो उनके लिए एक अलग से वीडियो बनेगी जिसमें हम चंद्रमा को और योग निद्रा को और लय जो हमारा योग है, मतलब कि साउंड का हमारा एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी का है, उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनेगी। आप में से कुछ लोग ऑलरेडी हमारे जो योग निद्रा की कुछ वीडियो हैं उसमें देख रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो हमारे साधक हैं, आपको अच्छा अनुभव उसमें हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए कि हमारा जो मूड है, हमारा जो स्लीप पैटर्न है, वो भी मून से कंट्रोल होता है और आजकल ये बिगड़ता ही जा रहा है। इसलिए लोगों को रात में नींद नहीं आ रही, इंसोमेनिया, स्ट्रेस जो उनके जीवन में है, बिस्तर में लेटे लेटे करवटे बदलते बदलते नींद नहीं आती। पहले ये काम जो था एक सर्टेन एज के बाद बुढ़ापे में आता था, 70-75 साल में नींद बहुत कम हो जाती थी, लेकिन अब ये तो युवाओं में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और जिसके कारण उनकी जो बॉडी है पूरी हील नहीं हो पा रही। तो इस पर कभी हम चर्चा करेंगे, इस पे एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें जो चंद्रमा के नींद के उपाय हैं इंसोमेनिया दूर करने के लिए, योग निद्रा और जो हमारे मंत्र और लय योग है उसकी हम बात करेंगे। कई सारे लोग ऑलरेडी ये करके फायदा उठा चुके हैं, जो हमारे साधक हैं या जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उसकी एक अलग से हम कभी चर्चा करेंगे। इसके बाद मेनली जो सारा मेन दामोदार है वो है एग्रीकल्चर साइकिल, पूरा वर्ल्ड वाइड। भारत में तो मतलब है ही, पूरी दुनिया
दुनिया में ये है। और अगर आप सबसे पुराने वेदास की भी बात करें, वेद की अगर आप बात करें, तो वेद में भी हमारी कृषि आधारित, चंद्र आधारित, इंद्र, जल, ये जो प्राइमोर्डियल एलिमेंट्स हैं जो है हमारे, वायु है, जल है, अग्नि है, पृथ्वी है, इन्हीं की ही मेन बात होती है। तो इसी के पैटर्न पर सारी की सारी जो कृषि खेती है, आप जो भी कृषि को समझते होंगे, पहले कृषि के चार्ट्स भी होते थे, कैलेंडर्स भी होते थे कि किस तरीके से चंद्रमा के साइकिलों के हिसाब से कृषि करी जाए। इसको भी ये कंट्रोल करता है। स्पेस एक्सप्लोरेशन, किसी भी बड़े स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए चंद्रमा एक बेस की तरह काम करेगा कि यहाँ से आपने जो है अपनी पृथ्वी से जो भेजा अपना जो सैटेलाइट है या अपना रॉकेट है या स्पेसशिप है, और वहां से फिर वो आगे बढ़ेगा, क्योंकि अधिकतर जो ऊर्जा है वो पृथ्वी के जो एटमॉस्फेयर है उससे बाहर निकलकर जीरो ग्रेविटी में पहुंचने की है। ऊपर तो ऊर्जा कम लग रही है। हमारी जो सारी रॉकेट का फ्यूल, सारी जो एनर्जी है वो हमारी पृथ्वी की ग्रेविटेशन और एटमॉस्फेरिक जो लेयर है उसको भेदने की है, जिसको हम एस्केप वेलोसिटी के थ्रू पार करते हैं। तो ये भी एक बड़ा रिसर्च चल रही है कई सालों से कि मून जो है हमारा एज अ बेस बहुत ही जल्द काम करेगा। फिर हमारे जो भी क्लाइमेटिक इफेक्ट्स हैं, वेदर पैटर्न्स हैं, इसमें चंद्रमा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और नेविगेशन, पुराने समय में जितनी भी यात्राएं हुई, रात की, दिन की, बड़ी बड़ी खोजें हुई समुद्र की, चंद्रमा को देखते हुए, नक्षत्रों को देखते हुए, सितारों को देखते हुए ही हुई। और आज के दिन भी बहुत सारे जो लोग हैं वो इस पर नेविगेशन आधारित काम पे करते हैं। और कभी आप जंगल में फंस भी जाएं, तो यदि आपको रात में चंद्रमा का आइडिया है और दिन में सूर्य का आइडिया है कि आपकी किस जगह से किस जगह सूर्य डूबता है, यह हर किसी को पता होना चाहिए जहां पे भी आप हाइकिंग और ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं। तो यदि आपके साथ कोई अप्रिय घटना घट जाए, आप भटक जाए, तो आप मरने से बच सकते हैं, क्योंकि आप आराम से पहाड़ी के नीचे उतर जाएंगे, वरना आप गोल गोल जंगल में ही भटकते रहेंगे। तो ये हमने लॉजिकली और साइंटिफिकली थोड़ा सा मैं आपको बताना चाह रहा था, ताकि एक मून का बेस बन जाए लॉजिकली भी। अब हम आगे बढ़ते अपने ज्योतिष को लेते हैं। तो यहां पर एक सबसे बड़ा प्रश्न जो है, क्योंकि जब आप वर्ल्ड फिलॉसफी पढ़ते हैं, वर्ल्ड तंत्रा को पढ़ते हैं, अलग अलग लोगों को पढ़ते हैं, क्योंकि हमने सबकी रिसर्च करनी है। हमारा जो भारतीय ज्योतिष है सबसे अच्छा है, लेकिन आप अपनी आंख तो बंद नहीं करेंगे ना। आप बुद्धिज्म की भी तंत्रा को या उनकी भी ज्योतिष को देखेंगे, आप जो जूडिज्म है उसको भी आप देखेंगे, आप इस्लाम को भी देखेंगे। जो अच्छा रिसर्चर है, अच्छा जिसको ज्ञान है, वो सारी चीजों को देखकर, बारीकी निकालकर, जो बेकार है छोड़कर, जो अच्छा है उसको ऐड ऑन करके लेकर चलता है। क्योंकि पहले के समय में भी ऐसा ही हुआ है, जो जहां पर अलग अलग दुनिया के लोग आकर इंफॉर्मेशन शेयर करते थे। आजकल लड़ाई जरूर हो गई है, लेकिन ऐसा पहले नहीं था। यहाँ से भी रिसर्चर गए हैं, वहां से भी रिसर्चर आए हैं, और इनका तो पूरा डॉक्यूमेंटेड इतिहास है जो हमारी मल्टी रिसर्च है। तो यहाँ पर अगर हम अलग अलग धर्मों की बात करें, हिंदुइज्म की बात करें, तो हिंदुइज्म में ज्योतिष की अगर मैं बात करूं तो इसको फीमेल हम मानते हैं, स्त्री लक्षण हम मानते हैं। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में भी ये फीमेल है, ग्रीक में भी ये फीमेल है, रोमन में भी ये फीमेल है, शिंटो में भी, जापानीज शिंटो में भी ये फीमेल है। इस्लाम में इसको न्यूट्रल या मेल माना जाता है, जूडिज्म में इसको न्यूट्रल माना जाता है, क्रिश्चियनिटी में कुछ लोग इसको न्यूट्रल मानते हैं और सिंबॉलिकली फीमेल मानते हैं, बुद्धिज्म में ये न्यूट्रल है, ताओइज्म में ये यिन है जो कि फीमेल तत्व है। तो अधिकतर आप देखेंगे कि जो मून है उसको फीमेल ही माना जाता है। अब हमारे जो ज्योतिष है या जो हमारा भारतीय दर्शन है, उसमें अगर हम डेटीज की, भगवानों की बात करें, तो डुअल एस्पेक्ट्स हैं अधिकतर ग्रहों के। तो यहां पर चंद्रमा भी जो है वो है पुरुष समान, क्योंकि वो सारे कार्य कर रहा। अभी मैंने आपको स्टोरी बताई कि उनकी 27 दक्ष की पुत्रियों से विवाह हुआ, ठीक है ना। वो तारा को भगा के ले गए, फुसला के ले गए या जबरदस्ती ले गए, तो उनके साथ उन्होंने करा और एक पुत्र उत्पन्न हो गया। तो स्त्री तो मतलब नहीं होगा ना उत्पन्न। तो यहां पर आप ये समझिए कि
जो बॉडी है वो आप समझ सकते हैं कि पुरुष है, लेकिन जो उसका ढाल चाल चरित्र मन है वो स्त्री रूप है। तो ये आपको बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है कि चंद्रमा, अब मैं पुरुष हूं, यदि मेरा चंद्रमा बहुत वीक है तो मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाऊंगा, या मेरे अंदर इस तरीके की चीजें आ जाएंगी जो फेमिनिन ज्यादा है। इसी तरह अगर कोई स्त्री है वो बाय डिफॉल्ट जो है वो फेमिनिन है ज्यादा। स्त्री तो फेमिनिन ही है, लेकिन वो उसमें मार्स ज्यादा हो जाए, सूर्य ज्यादा हो जाए, तो अनगिनत मेरे पास कुंडली के केसेस, हस्तरेखा के केसेस हमने देखे हैं कि वो जो लेडी है, वो जो लड़की है, वो बहुत ही पावरफुल होती है, कंपनी चलाने वाली है या घर चलाने वाली है, दबंग कह सकते हैं, ऊर्जावान कह सकते हैं, चीजों से डरने वाली नहीं, अपने हाथ में कंट्रोल लेके चलने वाली है। तो आप देखेंगे कि अरे बहुत ही ज्यादा फेमिनिन से वो थोड़ी मस्कुलिन हो गई। जरूरी नहीं है कि बॉडी वाइज हो गई, बॉडी वाइज तो कुछ ही होती हैं इस तरीके से मस्कुलिन, जो पहलवानी कर रही हैं या जिनका शरीर एक्सरसाइज से या गॉड गिफ्ट उनका ऐसा है, मन से वो हो गई हैं। आप देखेंगे कम हाइट की भी हैं, दुबली पतली भी हैं, लेकिन उनमें जो पराक्रम है, कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज्यादा है। आपके ऑफिस में, आपके बिजनेस में भी आपने ऐसी बहुत सारी लेडीज को देखा होगा, और ऐसे ही बहुत सारे पुरुष को भी देखा होगा जो लंबे चौड़े तो बहुत हैं, लेकिन आप हल्का सा उनसे तेज बात करेंगे, हल्का सा कुछ होगा तो वो बेचारे बड़े घबरा जाते हैं, भाग जाते हैं, पीछे छुप जाते हैं, मुंह से कुछ चीजें नहीं निकलती है 6 फीट के, लेकिन जो उनका मन है वो बहुत ही ज्यादा चंद्रमा मतलब फेमिनिन है। तो ये चीजें मैंने आपको बहुत डेप्थ में बता दी, क्योंकि ज्योतिष में आप जो स्टूडेंट इन डेप्थ करना चाह रहे हैं काम, आपको ये लंबी वीडियो की सीरीज अच्छे ढंग से समझनी पड़ेगी, वरना आप देखोगे ऑनलाइन आपने कुंडली डाली, आपने कुछ भी देख लिया, आप प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, आप चीजों को समझ नहीं सकते, साइकोलॉजिकल चीजों को नहीं समझ सकते, एस्ट्रोलॉजिकल चीजों को नहीं समझ सकते। तो ये बेस आपको मजबूत करना है। आपने बेस अपना अगर मजबूत कर लिया, देखिए कितनी लंबी सीरीज अभी केवल ग्रहों की चल रही है। आप सोच सकते हैं 1 घंटे की सीरीज में तो मास्टर क्लास में आपको भगा कर कहां से कहां पहुंचा दे रहे हैं, पूरा ज्योतिष ही निपटा दे रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि ग्रहों की सीरीज ही चलते 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 कितना अध्ययन है। ऐसी थोड़ी इतनी बड़ी बड़ी हमारे ऋषियों ने रिसर्च कर करके हमारी पुस्तकें लिखी हैं, या उनकी अपनी रिसर्च है। और आजकल मॉडर्न समय के हिसाब से हमारे को देश काल परिस्थिति के हिसाब से अपनी रिसर्च, अपने जो इनपुट्स हैं वो देने बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको वर्ल्ड के हिसाब से, अलग अलग रिलीजन और मान्यताओं के हिसाब से मून स्त्री है या पुरुष है उसको मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, भूमिका तो काफी लंबी बन गई, काफी डिटेल भी मैंने आपको बता दिया, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग जैसे कि हर बारी पता ही मुझे टप्पा खा खा के वीडियो देखेंगे, क्योंकि उनको भाई शॉर्ट सोल्यूशन चाहिए। तो एक स्नैपशॉट में आपको दिखा रहा हूं, इस पर हम चर्चा करते हैं कि खराब जो हमारा चंद्र है उसके कारण आपके जीवन में क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं, ज्योतिष जिसको बताता है। तो सबसे पहले देखिए, मन, इमोशनल एंड मेंटल इनस्टेबिलिटी। जो भी आपकी मेंटल इनस्टेबिलिटी है वो मून कराता है। मूड स्विंग होना, बहुत ज्यादा इमोशनली वीक होना, एंजाइटी फोबिया होना, डिप्रेशन बहुत जल्दी होना, मेंटल स्ट्रेस, सुसाइड करने की टेंडेंसी, हैंडल नहीं कर पाते आप स्ट्रेस को। तो ये सारी चीजें जो हैं खराब वीक चंद्रमा आपका करवाता है। दूसरी बात, हेल्थ इश्यूज, ऐसे सारे इश्यूज जिसमें वाटर आपकी बॉडी में रिटेन रहता है, लंग्स में पानी भर जाता है बहुत लंबे समय से, कोल्ड कफ, साइनस, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, स्लीप डिसऑर्डर, इंसोमेनिया और रिप्रोडक्टिव इश्यूज, ये सारे के सारे चंद्रमा से रिलेटेड हेल्थ इश्यूज हैं। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा वीक है, तो स्पेशली बच्चों की कुंडली में वीक है, तो फेफड़ों में मतलब उनके बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं। आप उसका उपाय करिए, योग भी करिए, फिजिकल भी करिए, आयुर्वेद भी करिए, और चंद्रमा के आप उसमें एस्ट्रोलॉजिकल जो बताए गए हैं उपाय वो भी करिए। इसी तरह आप देखिए कि आपकी एक सर्टेन एज होने वाली है। अभी तक तो आप क्योंकि जवान थे या अधेड़ में भी एनर्जी रहती है, अब आप रिटायर हो गए, 60 के ऊपर जाने वाले हैं, इवन 50 के ऊपर जाने वाले हैं, आपका चंद्रमा वीक है और ऐसी स्टेजेस में आपका है
कि आपको नुकसान पहुंचा सकता है, तो पहले ही सतर्क हो जाइए, क्योंकि फिर आपका जो फेफड़े हैं वीक हो जाएंगे, आपको परेशानी बहुत ज्यादा होगी, सांस उखड़ेगी। तो ये जो सारी चीजें हैं ये आपको ध्यान में रखनी है। इसके साथ जो युवाओं में और इवन गृहस्थों में, हस्बैंड वाइफ में, रिलेशनशिप में, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में बहुत ज्यादा इशू है, वो है हमारे रिलेशनशिप इश्यूज। टू मच इमोशनल डिपेंडेंसी ऑन पार्टनर्स। अपने पार्टनर के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होना, उसके बिना कोई कार्य ही ना होना, घर ना चलना, बाजार ना जाना, मतलब अति मोह, आसक्ति हो जाना बहुत ज्यादा, और वो भी इमोशनली वीक। तो ये ओवर सेंसिटिविटी कॉजिंग मिसअंडरस्टैंडिंग। इतने ज्यादा आप प्रोएक्टिव हो गए, इतने ज्यादा सुपर सेंसिटिव हो गए कि आप जो है बहुत ही ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो गए। इसके कारण आपके रिलेशनशिप खराब हो गए, क्योंकि दूसरे व्यक्ति को, चाहे वो पुरुष हो, लड़का हो या लड़की हो, औरत हो, थोड़ा सा स्पेस चाहिए ना। आप एकदम कैद करके नहीं रख सकते। ऐसा नहीं है कि जेल में आपने बंद कर दिया या चेन बांध के रख दिया। मेंटली, एक दिमागी रूप से भी थोड़ा सा स्पेस चाहिए। जब आपका जरा भी विश्वास नहीं है अपने रिलेशनशिप में, तो दूसरा भी ये सोचता है कि अरे इसको तो विश्वास ही नहीं मेरे ऊपर, बस वहीं से मन खट्टा, और फिर आपका वो रिलेशनशिप धीरे धीरे खत्म हो जाता। अनगिनत केसेस मैंने ये देख लिए हैं पढ़े लिखे लड़के लड़कियों के बीच में, यहाँ तक कि गृहस्थों के बीच में। आपकी रिलेशनशिप खराब होना, चाहे वो आपका लव अफेयर हो, शादी हो गई हो, आप गृहस्थ हो, हस्बैंड वाइफ, माँ की तरफ से इशू होना, लड़के की माँ की तरफ से सास और लड़की की माँ की तरफ से उनकी जो मदर है, उनके बार बार इनपुट्स भड़काने के कारण, कुछ ना कुछ ऐसा कार्य करने के कारण बहुत सारे घर जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। डिवोर्सेस के केस सालों साल चलते हैं। डिवोर्स नहीं हो रहा तो लड़की अपने घर आके बैठ गई या कुछ और ऐसा हो गया। तो ये जो इशू है, खराब चंद्रमा जो चौथे स्थान माता को भी कंट्रोल करता है, इसको आप कुंडली में देखकर उसका उपाय कर सकते हैं। वरना इस तरीके की इशू स्पेशली मदर्स के इन्फ्लुएंस के कारण, सास के या जो अपनी माँ है उसके कारण ये होते हैं, और लड़की की माँ के कारण भी लड़के को जो उनका दामाद है भुगतना पड़ता है। ये दोनों केसेस में ये थोड़ा बैलेंस करके चलना पड़ता है। मेनली अपनी माँ के कारण ये इश्यूज होते हैं। इसी तरीके से अवैध संबंध होना, स्पेशली अपने रिलीजन, अपनी कास्ट से बाहर जो मानता है इन चीजों को, विडोज के साथ, डिवोर्सीज के साथ, तो ये बहुत सारे इस तरीके के इश्यूज हो जाते हैं जब खराब चंद्रमा चल रहा है। रिलेशनशिप के मैं आपको स्पेशली इश्यूज बता रहा हूं। हेल्थ में यहां पर शायद एक चीज और छूट गई है, शराब पीने की अत्यधिक लत। शनि खराब अगर इसके साथ है या राहु खराब इसके साथ है और वीक आपका चंद्रमा है, तो आपको शराब पीने की लत लगेगी। आप लिख के ले लीजिए। इसी तरीके से अगर हम करियर की बात करें कि भाई चंद्रमा जो है हमारे करियर में या प्रोफेशनल क्या चैलेंजेस दे सकता है, मेमोरी और फोकस की कमी, इसकी अभी बात करते हैं। इमोशनल, जो आपकी डिसीजन है, कुछ भी आप टप्पा खा के कर लेते हैं जिसके कारण करियर की इनस्टेबिलिटी, डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग प्रोफेशनल रिलेशनशिप, प्रोफेशनल चैलेंजेस ड्यू टू मेमोरी इश्यूज। आपको याद ही नहीं रहता, आपके बॉस ने कुछ कहा आप भूल गए, मल्टीटास्किंग आप नहीं कर पाते, स्ट्रेस में आ जाते हैं। आपको तो बस एक काम दे दिया जाए, लंबा टाइम दे दिया जाए, तभी आप करेंगे। तो स्टार्टिंग में तो अच्छा है वो आपके लिए। अब आपको 2-3 साल हो गए, आप टीम लीडर की पोजीशन में जा रहे हैं, मैनेजर की पोजीशन में जा रहे हैं, तो आपको घबराहट हो गई, पोजीशन आपको मिल भी गई। पहले तो ऐसे लोग मना ही कर देते हैं कि हम जी ऐसी अच्छा, हमें टीम लीडर मत बनाओ, हमारे को ट्रांसफर करके इधर उधर मत भेजो बड़ी पोजीशन में, हम तो अपनी वहां पे बढ़िया, हमसे नहीं हो पाएगा हैंडल, हम नई चीज नहीं कर सकते, हम 10 लोगों की टीम को नहीं देख सकते। ये सारे जो इशू हैं ये आपके चंद्रमा के कारण भी होते हैं। आप ये मत समझिए कि वीक मंगल के कारण ही लीडरशिप या वीक सूर्य के कारण ही नहीं होती। मल्टीपल ग्रह अलग अलग तरीके से इफेक्ट करते हैं। तो जो माइंड वाला सारा खेल है वो चंद्रमा आपका कर रहा है। इसी के साथ ही ऑफिस में किसी ने आपका हैरेसमेंट करा, हल्के लेवल का, किसी ने कुछ कह दिया, आपके दिल पे लग गई, आपने कहा इस कंपनी से मैं जॉब ही छोड़ देता हूं, छोड़ देती हूं, आप उसको फाइट बैक नहीं कर पाए, आपको स्ट्रेस हो गया। और रिलेशनशिप में एक मैं आपको और बताऊं, चंद्रमा के उसके साथ देखना पड़ता है और क्या प्लैनेट्स हैं,
ऑफिस में जो लड़के लड़कियों के रिलेशनशिप हैं, लिव इन भी हो रहा है, उसके बाद वो धोखा खा लेते हैं 2-3 साल के बाद, तो इस पे भी आपको ध्यान देने वाली बात है कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं। तो ये करियर में भी आप बहुत अच्छी जॉब प्रोफाइल में थे, अब आप लिव इन में आ गए, या आपका बड़ा लंबा अफेयर हो गया, या कुछ भी आप मान लीजिए, इवन एंगेजमेंट हो गई, उसके बाद आपके साथ कुछ इशू हो गया, रिलेशनशिप टूट गई, उसके बाद आपने वो जॉब ही छोड़ दी, आपका करियर ही खराब हो गया, आपको अपना करियर रीस्टार्ट करना है, आप नहीं कर पा रहे इन रिलेशनशिप इश्यूज के कारण, तो ये आपके जो है प्रोफेशनल चैलेंजेस में आएगा। बहुत केसेस आजकल मैंने 5-7 साल में देखे हैं। ये मैंने आपको बता दिया, और मेमोरी और फोकस का भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। फाइनेंशियल इश्यूज, इमोशनल स्पेंडिंग, पुअर फाइनेंशियल डिसीजन, difficulty in managing finances effectively, financial loss due to giving unsecured loan, इमोशनल होके आप अपने फ्रेंड को दे दिया लोन, तो उसको घर बनवाना था, ओवर कर रहा है, उसने आपसे 10 लाख रुपए 15 लाख रुपए मांग ली, आपने इमोशनली दे दिए, ना लिखत ना पढ़त, उसके पास है ऑलरेडी पैसे, वो औरों से भी ले सकता था, आपको उसने वर्नेबल देखा। गर्लफ्रेंडों ने बॉयफ्रेंडों को लिवा दिया जी फ्लैट, गाड़ी लिवा दी, या बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड को लिवा दी, है नहीं मतलब रिलेशनशिप, बाद में इधर उधर, फिर कहते हैं मैंने जो 10 लाख 20 लाख के गिफ्ट दिए थे, ये दिए थे, वो दिए थे, वापस कर दो 2-4-5 लाख के, आप समझ रहे ना, इमोशनल बेवकूफी, इमोशनल बेवकूफी। तो ये जो है लोन देना, अनसिक्योर्ड लोन, बचिए, बहुत केसेस हैं, मतलब मैं आपको केसेस बताऊंगा किसी दिन, कुंडली का ही हम विश्लेषण करेंगे, नाम तो मेरे को छुपाने पड़ेंगे उसमें, क्योंकि हर एक की प्राइवेसी है, हो सकता है शहर भी मेरे को छुपाना पड़े, लेकिन आप देखेंगे तो आप देखेंगे कैसे क्लासिक जो योग हैं कि अरे, और उन्होंने उसी टाइम पे वो वैसी चीजें करी, लोन दे दिया। अब वीक चंद्रमा है, अपना पैसा दिया हुआ है, लोन मांगने में घबरा रहे हैं, 1-2 बारी गए, उसके बाद अब 2 साल से केवल फोन ही कर रहे हैं, उसी शहर में रहते हैं 3 किलोमीटर की दूरी में, ऐसा नहीं कि 4-5 लोगों को जाके भाई वहां पे बैठाएं कि दो भाई हमारा पैसा, दूसरे के नाम पे खुद का लोन ले रखा है, प्राइवेट लोन, पैसा किसी और को चाहिए था, ईएमआई वो खुद भर रहे क्योंकि लोन अपने नाम पे है, वो बंदा नहीं दे रहा है। ऐसी ऐसी फुलिश मिस्टेक होती है। ज्योतिष का मतलब ये भी समझिए ना कि थोड़ी सी बुद्धि आना प्रैक्टिकली, ज्योतिष का मतलब यही थोड़ी है कि सब कुछ हवा हवाई है, या सब कुछ कर्मकांडी है, सब कुछ मतलब आलतू फालतू के तंत्र टोटके वगैरह है, वो अपनी जगह है, लेकिन लॉजिकली भी आपने सतर्क रहना है कि अरे चंद्रमा वीक है, ऐसी मेरे जीवन में संभावना हो सकती है, तो भैया आप सचेत हो जाइए ना, तो उसका उपाय करिए, उससे आप नुकसान कम होगा, बचत कर सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और आपको तो मैं सब सिखा रहा हूं एक एक करके, आपको किसी के ऊपर आश्रित होने की भी जरूरत नहीं है, आपका कुछ अपनी जेब से जा थोड़ी रहा है, आप सीखिए। सोशल चैलेंजेस, भाई सोशल आइसोलेशन ड्यू टू इमोशनल इंस्टेबिलिटी और डिफिकल्टी इन फॉर्मिंग मेंटेनिंग सोशल रिलेशनशिप। अंतर्मुखी, क्लास में है तो अकेले, घबराहट होती है दोस्तों के साथ ग्रुप में शामिल होने की, ऑफिस है तो अकेले, आपका कंप्यूटर, आपकी डेस्क, काम से काम, सोशलाइज नहीं कर पाते। मैनेजर आपको बुलाता है तो आपकी जी क्रिकेट मैच है या फलानी चीज है या कुछ ग्रुप है, नहीं जी मैं नहीं आ पाऊंगी या मैं नहीं आ पाऊंगा, अनसोशल। तो इस तरीके से हमें थोड़ा सोशल भी होना पड़ता है, थोड़ा टाइम भी वेस्ट करना पड़ता है, वो टाइम की वेस्टिंग नहीं है, टाइम का इन्वेस्टमेंट है, तो लिमिट में रह के, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही आप काम ही नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल ही लग गए आप सोशलाइज ही करने। तो अंतर्मुखी वाली जो इशू है, अपनी चीजों को एक्सप्रेस न कर पाना, घबरा जाना, अपने ही कमरे पे रहना, बाहर ना निकलना, ये सब जो है सोशल चैलेंजेस के अंदर में आते हैं, जिसका जो चंद्रमा है वीक है। अगर इसी तरीके से पर्सनल ग्रोथ के चैलेंजेस, स्ट्रगल विद सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम, फियरफुलनेस, लैक ऑफ करेज, इमोशनल कंफ्यूजन, डिफिकल्टी इन मेकिंग डिसीजंस और डिपेंडेंसी ऑन अदर फॉर इमोशनल सपोर्ट, जिसके कारण लोग आपको उल्लू बनाते हैं, आपका तन मन धन का नुकसान करते हैं, आपका शोषण करते हैं, क्योंकि ये संसार दूसरे का शोषण करने के लिए ही बैठा है 99% लोग। तो कृपया
आप अपनी ऐसी इमोशनल डिपेंडेंसी दूसरे के ऊपर मत करिए भाई। आप भगवान शिव से सीधे जुड़िए, उनसे अच्छा आपको इमोशनल सपोर्ट कौन देगा। आजकल आप किसी पर विश्वास नहीं कर सकते, चाहे वो आपके खुद ही रिलेटिव हैं, क्लोज कजन्स हैं, कोलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, स्कूल टाइम के फ्रेंड्स हैं। भाई आप जरा सतर्क रहिए। आपको अपना इमोशनल वीकनेस दिखाओगे तो आपके मजे लेंगे वो पीठ पीछे, आपको वो समझ जाएंगे कि आप इमोशनली बहुत ज्यादा वीक हैं। और अनगिनत केसेस आपने देखे होंगे, सुने होंगे अपने सर्कल में, अपने फ्रेंड में, अपने रिलेशन में कि उनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ। तो कृपया इस चीज से आप बचिए, पर्सनल ग्रोथ की। और दूसरा, बात करने में डर, इंटरव्यू निकाल नहीं सकते आप। क्यों? आपका मुंह ही नहीं खुलेगा, आपको घबराहट होगी, आपकी बॉडी ऐसे ऐसे कांपेगी। अभी आप है नहीं कहीं भी, छोटे से इंटरव्यू में भी, मतलब समझ लीजिए 2 लोग वहां पे हैं, छोटा सा ऑफिस, वहां पे भी आपको घबराहट, बॉडी आपकी हिलने लग जाएगी। क्यों? आप इमोशनली, क्योंकि चंद्रमा आपको अनस्टेबल कर। तो ये मैंने आपको स्नैपशॉट दिया। अब हम डीपली लक्षणों की और आगे की बात करते हैं, ताकि आप अपने जीवन में चंद्रमा अच्छा है, बुरा है, कैसा क्या है, खुद समझ सके। तो मेरे प्यारे शुभ भक्तों, स्नैपशॉट के बाद आइए अब समझते हैं कि चंद्रमा के जो फीचर्स हैं, ब्रीफ इसका इंट्रोडक्शन है, ये क्या क्या चीजों को दर्शाता है। पहले इसकी चर्चा हम कर लेते हैं। अपीयरेंस ये है, अपीयरेंस पता ही है आपका कि ये सफेद रंग के हैं, सफेद रंग के शरीर में रोए हैं, अभय मुद्रा, शंख, कमल, वर मुद्रा है, सफेद माला, सफेद वस्त्र धारण करे हैं, सिर पर रजत मतलब सिल्वर का मुकुट है, हिरण पे ये सवार है। तो ये इनकी अपीयरेंस बताई गई है ज्योतिष के हिसाब से। आंखों में शीतलता होना, शरीर में शीतलता होना, गोल चेहरा, सुंदर वर्ण के, कफ प्रधान प्रकृति के होते हैं, तो आयुर्वेद के हिसाब से आपको सतर्क रहना है। कफ वाली चीजें आप कम से कम प्रयोग करिए। स्थिर बुद्धि होना, अगर अच्छा चंद्रमा आपका है, कोमल, शांत, सौम्य होना, शीतल नेत्र होना, ये देखिए सारा शीतलता शीतलता शीतलता। जल, माता, देवी, रस, शीत ऋतु, वनस्पति, पुष्प, चंद्रमा, खेती, जलाशय, पशु, साधुता, चांदी, आभूषण, स्त्रियां, घर, सोना, रोग, सुगंध, शीतल, सरस, वसंत ऋतु, शिक्षण, पुरोहित, दया, ग्रह। ये जो सारी चीजें हैं, ये चंद्रमा एक तरीके से कंट्रोल करता है, कई सारी चीजें करता है। तो ये आपने देखा। और इसके साथ ही आप ये समझिए कि ये जो चंद्रमा है वो सॉफ्ट है, फेमिनिन है, वाटरी प्लैनेट है, व्हाइट कलर का है। इसमें नर्चरिंग की और हीलिंग की एनर्जी होती है, इसीलिए इसको सोम भी कहा जाता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, ये इमोशंस पे, माँ पे, माइंड पे, ब्यूटी पे, नरिशमेंट पे, फ्लूइड्स में और चांदी पर काम करता है। ठीक है ना? तो ये आप सब समझ गए। इसके जो अधिदेवता हैं वो सोम है और उमा देवी हैं। सफेद इसका कलर है, रजत इसका जो है वो धातु है, और ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, उत्तर पश्चिम दिशा को कंट्रोल करते हैं। तो मेनली आपने शॉर्ट में यह समझा कि जो मून है अच्छा है तो कामनेस, शीतलता, लिक्विड, व्हाइट कलर, मधुरता, ये सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा है, और माता के पक्ष को। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, चंद्रमा की इंट्रो की इस वीडियो को हम यहीं रोकते हैं, क्योंकि काफी लंबी वीडियो हो गई है। अब मैं आपको मिलूंगा इसी के पार्ट 2 में। यदि चंद्रमा से रिलेटेड आपके कोई भी प्रश्न हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, संस्था को व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। अंत में भोलेनाथ और आदिशक्ति से यही विनती है कि आप पर और आपके परिवार पर कृपा करें। ओम नमः शिवाय।